प्रभु जिसे अभिमान हो गया तो उसका तो पतन हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा पतन हो जाए। मेरे माधव कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें ऐसा उपदेश देता हूं जिस उपदेश को अगर तुम हमेशा अपने हृदय में धारण करके रखोगे तो तुम्हें कभी अभिमान नहीं होगा। तो सबसे पहले 4 मंत्रों की भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराई कि हे ब्रह्मा जी, ये 4 मंत्रों की भागवत तुम अपने हृदय में धारण करके रखो, हमेशा याद रखो तो तुम्हें कभी अभिमान नहीं होगा। राजा परीक्षित बोला कि गुरुदेव वो 4 मंत्र कौन से हैं जिनको याद रखने से अभिमान नहीं होता है? सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, सबसे पहला मंत्र है अहमेवासमेवाग्रे नान्यध्यत सतत परम पंचादहम यदि तच्च योब शिष्येत योषमहम। और दूसरा मंत्र ऋते अर्थम यद प्रपीयेत न प्रपीयेत चात्मनि तद्युद्वादात्मनो मायम यथा भासो यथा तम। तीसरा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु विशेषणो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। और चौथा एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे ब्रह्मा जी, तुम हमेशा इसको याद रखना, तुम्हें अभिमान नहीं होगा। बोले ऐसा इसमें क्या है? बोले पहले श्लोक का पहला शब्द अहमेवासमेवाग्रे। हे ब्रह्मा जी, तुम हमेशा याद रखना कि मुझसे अग्र भी कोई है, मुझसे बड़ा भी कोई है। व्यक्ति के अभिमान का कारण ही यह है कि व्यक्ति भूल जाता है कि मुझसे बड़ा कोई है। अगर व्यक्ति को यह याद रहे कि मुझसे बड़ा कोई है तो उसे कभी अभिमान नहीं होता है। अभिमान का कारण ही यही है कि वह अपने आप को सर्वोपरि मान लेता है, सबसे बड़ा मान लेता है। हे ब्रह्मा जी, चौथे मंत्र का अंतिम शब्द यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे ब्रह्मा जी, तुम हमेशा याद रखना कि जो मुझसे पहले था वो हमेशा सर्वत्र विद्यमान है, हर समय हर पल हर क्षण हर जगह मौजूद रहता है। लेकिन हे ब्रह्मा जी, मैं हर जगह मौजूद हूँ पर नजर आता नहीं। हर जगह मौजूद हूँ लेकिन नजर नहीं आता हूँ, हर जगह मौजूद हूँ पर नजर आता नहीं। और प्रेम साधन के बिना मुझे कोई पाता। जिसको मुझसे प्रेम है बस मैं उसे मिल जाता हूँ और मैं किसी को मिलता नहीं हूँ। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। हे ब्रह्मा जी, तुम इन 4 मंत्रों को हमेशा धारण करके रहो, तुम्हें कभी अभिमान नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। सृष्टि की रचना 5 तत्वों से, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। छिट जल पावती गगन समीरा, छिट जल पावती गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। आज ब्रह्मा जी ने 5 तत्वों से सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ परीक्षित ने फिर प्रश्न कर दिया, बोले कि गुरुदेव एक बात बताओ, क्या परमात्मा जाति पाति को देखता है? कोई तो कहता है परमात्मा जाति पाति नहीं देखता, कोई कहता है कि परमात्मा जाति पाति देखता है। ये प्रभु, ये जाति पाति पहले से ही बनी हुई है या हमने बनाई है? जाते पाते पूछई नहीं कोई, जाते पाती पूछे नहीं कोई,
नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। जैसे ही कहा कि क्या प्रभु जाति पाति देखते हैं? ये जाति पाति अगर परमात्मा देखता है, सुखदेव जी बोले कि राजन जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सुहर को होई। परमात्मा जाति पाति नहीं देखता है, लेकिन यहाँ कुछ लोग जो सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि जब परमात्मा जाति पाति नहीं देखता है तो हम फिर जाति पाति के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? ये जाति पाति परमात्मा की नहीं है। जिस धर्म में, जिस जाति में हमको जन्म मिला है उसका हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि वेद कहते हैं कि जाति पाति भी परमात्मा ने बना दी है। कैसे? ब्रह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृता रूतदस्य जदवैश्य पदव्यागम शूद्रो अजाय। कि सबसे उच्च जो पूजनीय कहे जाते हैं विप्र, उनका ब्रह्मा जी के मुख से प्रादुर्भाव हुआ। दूसरे हैं क्षत्रिय, ब्रह्मा जी के भुजाओं से क्षत्रियों का प्रादुर्भाव हुआ, उदर से वैश्य का प्रादुर्भाव हुआ और चरणों से शूद्र का प्रादुर्भाव हुआ। अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से जो अपने धर्म का पालन करता है और परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा का गुणगान गाता है, तो परमात्मा की कृपा उसके ऊपर जरूर होती है। ऐसा नहीं अपने धर्म को छोड़ करके जो दूसरे के धर्म में जाकर के मिलता है उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं। अपने धर्म का जो अनुसरण करे परमात्मा की कृपा उसी के ऊपर होती है। बोले जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। कहा जाति विदुर से यादव पते। अरे विदुर जी महाराज तो एक दासी पुत्र थे, लेकिन प्रभु केले के छिलके खाने के लिए विदुर जी के यहाँ पहुंचे। राजा परीक्षित बोला गुरुदेव ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे भगवान तो साक्षात नारायण है, भला उनको 56 भोग और 36 व्यंजन जो खाने वाले एक केले के छिलके खाने के लिए विदुरानी के घर पहुंचे, विदुर के घर पहुंचे। प्रभु ये बात मेरी समझ में नहीं आई, क्यों गए, क्या जरूरत पड़ी? अरे उनको तो सब पता रहता है, क्या उनको पता नहीं था कि मैं अगर वहां विदुर के यहाँ जाऊंगा तो मुझे केले के छिलके खाने के लिए मिलेंगे? सब पता थी, फिर भी क्यों गए? क्या जरूरत पड़ी वहां जाने की? सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन तुम सत्य कह रहे हो, लेकिन राजन मेरे माधव तो भाव के भूखे हैं ना। कहने लगे कि राजन प्रभु गए तो थे 56 भोग और 36 व्यंजन का भोग लगाने के लिए, लेकिन वहां कुछ और हो गया। बोले प्रभु आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूं। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन जब पांडवों के साथ में कौरव जब अन्याय कर रहे थे तो मेरे प्रभु शांति दूत बन करके कौरवों को समझाने के लिए गए। इधर विदुर जी महाराज ने भी कौरवों को समझाने का प्रयास जब किया तो कौरवों ने विदुर जी को राजमहलों से निकाल दिया। विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर के कदली वन में जाकर के रहने लगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे।
इधर मेरे प्रभु का शांति दूत बन करके कौरवों को समझाने के लिए जब गए, वहां दुर्योधन को जब पता लगा कि आज नंद नंदन आ रहे हैं, तो उसने 56 भोग और 36 व्यंजन बनवाए। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर व्यवस्था की। चारों तरफ आज हस्तिनापुर को सजा दिया गया कि साक्षात नारायण आ रहे हैं, साक्षात भगवान आ रहे हैं। अब जब इतनी सुंदर सजी हस्तिनापुर, भगवान श्री कृष्ण जब पधारे, शांति दूत बन करके आए कि किसी भी प्रकार से ये कौरव मान जाएं, युद्ध ना करें, पांडवों को 1-2 गांव दे दें तो उसी में पांडव खुश रहेंगे। आए आकर के मेरे प्रभु, बहुत सभा जुड़ी हुई, उस सभा के पीछे पीछे आकर के और विदुर जी महाराज खड़े हो गए और मन ही मन निमंत्रण दे रहे हैं कि हे माधव, हे नंद नंदन, हे प्रभु, हे माधव, मुझे पता है आप तो 56 भोग और 36 व्यंजन खाने वाले हो, लेकिन प्रभु इस गरीब की कुटिया पर भी पधारना। हे प्रभु, अब आप यहाँ तक तो आ गए, अब बस थोड़ी ही दूर तो मेरी कुटिया है। प्रभु, आपके चरण कमल मेरी कुटिया पर पड़ेंगे तो मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी। इधर मन ही मन विदुर जी ने प्रभु को निमंत्रण दिया और मन ही मन प्रभु ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया कि हे विदुर जी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। अब इधर प्रसंग प्रारंभ हुआ। हस्तिनापुर के सभी लोग खड़े हुए हैं, सभा इकट्ठी हो गई है। सभा के मध्य में मेरे प्रभु नंद नंदन पधारे। उधर दुर्योधन को समझाते हैं कि भैया दुर्योधन, ऐसा करो, आधा राज्य पांडवों को दे दो, आधा तुम ले लो भैया। अरे देखो, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। दुर्योधन ने कहा, अरे माधव, तुम कैसी बात कर रहे हो? पांडवों की बात कर रहे हो तो माधव, सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे केशव, भले ही आप शांति दूत बन करके आए हो, लेकिन बिना युद्ध के तो सूचक्रे, सुई के अग्रभाग की बराबर भी राज्य पांडवों को नहीं दूंगा। अगर पांडवों को राज्य चाहिए तो युद्ध करो। अरे माधव बोले, हम तो पांडवों को, कौरवों को समझाने के लिए आए, अब ये हमारी बात ही जब नहीं मान रहा है तो इसके यहाँ भोजन करना भी ठीक नहीं है। दुर्योधन बोला, चलो प्रभु, प्रसाद पाओ, भोजन करो। है अरे जब बाणी में ही प्रेम नहीं है, बोला केशव, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन हम पांडवों को कुछ भी नहीं देंगे, अगर चाहिए तो युद्ध करो। मेरे माधव कहने लगे कि ठीक है, अब हम तुम्हारे यहाँ भोजन भी नहीं करेंगे। मेरे प्रभु वहां से चल दिए। इधर विदुर जी निमंत्रण दे करके सीधे बाजार पहुंच गए कि प्रभु आएंगे ना, निमंत्रण तो दे दिया, अब मान लीजिए प्रभु आ गए तो उनके लिए कुछ भी नहीं है घर पे, तो है क्यों ना बाजार से कुछ बढ़िया सुंदर सुंदर पदार्थ लेकर के चलूं। इधर विदुरानी ने जैसे ही देखा कि प्रभु आने वाले हैं, विदुरानी ने सुंदर अपनी पर्ण कुटिया को गाय के गोबर से लीप दिया है और खुद स्नान करने के लिए बैठ गई। आज जैसे ही मेरे प्रभु कुटिया पर पहुंचे, आवाज लगाई, अरे काकी सा दरवाजा खोलो। जैसे ही प्रभु नंद नंदन की आवाज विदुरानी के कर्णों में पहुंची तो हृदय तक ऐसी उतरी, ऐसी हृदय तक उतरी कि विदुरानी अपनी देह की सुध भी भूल गई और नग्न अवस्था में ही माधव के सामने आकर के खड़ी हो गई। मेरे माधव ने देखा, धन्य है ये माँ, धन्य हो आप, ऐसे भक्तों की तो मुझे बहुत जरूरत है। मेरे प्रभु ने तुरंत अपना पीताम्बर उतारा और अपनी माँ विदुरानी के ऊपर उड़ा दिया है। आज विदुरानी लेकर के प्रभु को अंदर कुटिया में गई। अब तो क्या बिठाएं, क्या कहाँ बिठाएं प्रभु को, आज सोच रही है, हे माधव, हे नंदनंदन, हे केशव, आप तो मेरे आंखों की पलकों के ऊपर बैठ जाओ। हे माधव, मैं आपको क्या सुंदर वस्त्र भी तो नहीं है, ऐसा कोई अच्छा साबुत आसन भी तो नहीं है जिस पर आपको बिठाऊं। हे माधव, आप तो मखमल के गद्दों पर बैठने वाले हो। आज मेरे प्रभु भी अपनी देह की सुध ऐसे भूले
ऐसे भूले पता ही नहीं पड़ा प्रभु कैसे बैठ गए। आज नीचे ही प्रभु बैठ गए हैं और माँ सोचने लगी मेरा माधव, मेरा लाडला, मेरा कन्हैया, मेरा नंद नंदन पता नहीं कब से भूखा होगा, क्यों ना इसके लिए कुछ खिलाऊं। आज केला की टोकरी रखी हुई थी, उसमें केले भरे हुए हैं। मैया लेकर के आ जाती है और ऐसे भाव में द्रवित हो गई, नेत्रों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और माँ विदुरानी केला को छीलती है, बड़ी प्रेम से छील करके केला को दूर फेंक देती हैं और छिलका को प्रभु को अर्पण कर देती हैं। अब जैसे ही छिलका प्रभु के पास में आया तो प्रभु के नेत्रों से भी प्रेम के भाव के अश्रु प्रवाहित होने लगे और मंद मंद मुस्कान प्रभु के चेहरे पर आए और बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से केला के छिलके खा रहे हैं और प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं। अरे माँ कितने सुंदर आप मुझे खिला रही हो। हे माँ इतना सुंदर तो मैंने आज तक नहीं खाया। हे माँ इतनी सुंदर, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि माँ तो और भाव के सरोवर में डूबती ही जा रही है। केला दूसरा छिलती है, केला दूर फेंक देती है और छिलका प्रभु को अर्पण कर देती है। प्रभु छिलका खा करके मस्त हो रहे हैं। प्रेम सगाई रे, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई रे, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।